उर्दू स्टोरीज में खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम आपको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, किस्सा मूसा व खिज़्र के बारे में कुरान पाक में जो जिक्र है वो ये है, और जब मूसा ने अपने शागिर्द से कहा कि जब तक मैं दो दरियाओं के मिलने की जगह ना पहुंच जाऊं, हटने का नहीं, ख्वाह बरसों चलता रहूं। जब उनके मिलने के मकाम पर पहुंचे तो अपनी मछली भूल गए, तो उसने दरिया में सुरंग की तरह अपना रास्ता बना लिया। जब आगे चले तो मूसा ने अपने शागिर्द से कहा कि हमारे लिए खाना लाओ, इस सफर से हमको बहुत थकान हो गई है। उसने कहा कि आपने देखा कि जब हमने पत्थर के पास आराम किया था तो मैं मछली वहीं भूल गया, और मुझे आपसे इसका जिक्र करना शैतान ने भुला दिया, और उसने अजब तरह से दरिया में अपना रास्ता लिया। मूसा ने कहा, यही तो वो मकाम है जिसे हम तलाश करते थे। तो वो अपने पांव के निशान देखते देखते लौट गए। वहां उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदा देखा जिसे हमने अपने हाथ से रहमत यानी नबूवत या नेमत या वलायत दी थी और अपने पास से इल्म बख्शा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे, जिनका नाम खिज़्र था, कहा कि जो इल्म खुदा की तरफ से आपको सिखाया गया है, अगर आप उसमें से कुछ भलाई की बातें सिखाएं तो मैं आपके साथ रहूं। खिज़्र ने कहा कि तुम मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकोगे, और जिस बात की तुम्हें खबर ही नहीं उस पर सब्र कर भी क्यों कर सकते हो। मूसा ने कहा, खुदा ने चाहा तो आप मुझे साबिर पाएंगे और मैं आपके इरशाद के खिलाफ नहीं करूंगा। खिज़्र ने जवाब दिया, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहो तो शर्त यह है, मुझसे कोई बात ना पूछना जब तक मैं खुद उसका जिक्र तुमसे ना करूं। तो वो दोनों चल पड़े, यहां तक कि जब कश्ती में सवार हुए तो खिज़्र ने कश्ती को फाड़ डाला। मूसा ने कहा, आपने इसको इसलिए फाड़ा है कि सवारों को गर्क कर दें। खिज़्र ने कहा, क्या मैं नहीं कहता था कि तुम मेरे साथ सब्र ना कर सकोगे। मूसा ने कहा कि मुझसे जो भूल हुई उस पर मुआखजा ना कीजिए और मेरे मामले में मुझ पर मुश्किल ना डालिए। दोनों फिर चले, यहां तक कि रास्ते में एक लड़का मिला तो खिज़्र ने उसे मार डाला। मूसा ने कहा कि आपने एक बेगुनाह शख्स को नाहक बगैर कसास के मार डाला, ये तो आपने बुरी बात की। खिज़्र ने कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। उन्होंने कहा, अगर मैं इसके बाद फिर कोई बात पूछूं तो मुझे अपने साथ न रखिएगा। फिर दोनों चले, यहां तक कि एक गांव वालों के पास पहुंचे और उनसे खाना तलब किया। उन्होंने उनकी ज़ियाफत करने से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने वहां एक दीवार देखी जो झुककर गिरा चाहती थी। खिज़्र ने उसको सीधा कर दिया। मूसा ने कहा कि अगर आप चाहते तो उनसे उसका मुआवजा ले लेते ताकि खाने का काम चलता। खिज़्र ने कहा, अब मुझ में और तुझ में अलहदगी, मगर जिन बातों पर तुम सब्र ना कर सके उनका तुम्हें भेद बताए देता हूं कि वो जो कश्ती थी गरीब लोगों की थी, जो दरिया में मेहनत करके यानी कश्तियां चलाकर गुजारा करते थे, और उनके सामने की तरफ एक बादशाह था जो हर एक कश्ती को जबरदस्ती छीन लेता था। तो मैंने चाहा कि उस कश्ती को ऐबदार कर दूं ताकि वो बादशाह उसे गसब ना कर सके। और वो जो लड़का था उसके माँ बाप दोनों मोमिन थे, तो हमें अंदेशा हुआ कि वो बड़ा होकर बदकिरदार होकर कहीं उनको सरकशी और कुफ्र में ना फंसा दे। तो हमने चाहा कि उनका परवरदिगार उनको उसकी जगह और बच्चा अता फरमाए जो पाक, तीनती और मोहब्बत में उससे बेहतर हो। और वो जो दीवार थी सो वो यतीम लड़कों की थी जो शहर में रहते थे, और उसके नीचे उनका खजाना मदफून था, और उनका बाप एक नेक बख्त आदमी था। तो तुम्हारे परवरदिगार ने चाहा कि वो अपनी जवानी को पहुंच जाएं और फिर अपना खजाना निकाल लें। ये तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी है, और ये काम मैंने अपनी तरफ से नहीं किए। ये इन बातों का राज है जिन पर तुम सब्र ना कर सके। दोस्तों, बहर कैफ हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम के इस किस्से के बारे में मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि खिज़्र अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में इसलिए माबूस फरमाया था ताकि वो आखिरुज़ ज़िक्र की मुआवरत करें।
जैसा कि अल्लाह ताला ने अंबिया से अहद लिया था कि उनके ज़माने में जो दूसरा नबी माबूस हो तो वो हमेशा उनके मुअय्यन व मुआविन होंगे। मुफस्सिरीन ने यह भी बयान किया है कि जिस तरह जिब्रील अलैहिस्सलाम को दूसरे फरिश्तों पर फजीलत है, इसी तरह अल्लाह ताला ने सिलसिला इब्राहीमी के अंबिया को, जिनमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी शामिल हैं, दूसरे अंबिया पर फजीलत बख्शी थी। चुनाचे जाहिर है कि हज़रत मूसा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से खुदा के नज़दीक अशरफ थे, लेकिन जिस हदीस नबवी के हवाले से ये तफासीर पेश की गई हैं वो अहले तहकीक के नज़दीक ज़ईफ़ हैं, और हाकिम ने जिन असनाद के हवाले से पेश किया है वो खुद अपनी अपनी जगह ज़ईफ़ बताई गई हैं। वल्लाह आलम। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको कुछ नया जानने का मौका मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करके अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।